नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, ऐसा हर बार ही क्यों होता है कि गठबंधन का हर अध्याय एक आशा से शुरू होता है और विश्वासघात पर खत्म। जून 2023, पटना, एक गर्मी भरा दिन, पर हवा में एक उम्मीद थी, क्योंकि शहर में एक ऐसा मिलन होने वाला था जिसे कई लोग 2024 के मोदी विकल्प के रूप में देख रहे थे। मंच पर थे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और दूर से उड़ान भर कर आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, जहां नीतीश कुमार ने अपने घर के दरवाजे खोले थे एक नए इंडिया की शुरुआत के लिए। बिहार का दिल पटना में एक ऐसा राजनीतिक कटपलट शुरू हुआ जो देश की सत्ता की दिशा को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता था। जून 2023 में जब दक्षिण भारत के छोटे से राज्य तेलंगाना के केसीआर अपने चार्टर प्लेन से पटना आए तो यहाँ लगभग सत्ता पलटने वाला खेल चलने लगा था। उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा, चलिए मोदी एनडीए के खिलाफ एक गठबंधन बनाते हैं, एक तीसरा मोर्चा बनाते हैं जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो। नीतीश कुमार को केसीआर का ये प्रस्ताव सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सोचिए कि दक्षिण के एक राज्य के मुख्यमंत्री पटना आकर ये कह रहे हैं कि यहाँ बैठिए, हम एक मोर्चा बनाएंगे। पटना में इस प्रस्ताव ने राजनीतिक हवाओं को बदल दिया। नीतीश ने तुरंत विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस आई, ममता बनर्जी आई, कुछ अन्य पार्टियां भी आईं, लेकिन केसीआर खुद नहीं आए। इस बैठक में नीतीश ने ये इशारा दिया कि मैं इस मोर्चा में रहूंगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम सब साथ आएंगे और बीजेपी को हरा देंगे। लेकिन दोस्तों, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि राजनीति सिर्फ बयान नहीं, इरादे भी मांगती है, और वो इरादे उसी साल टूटने लगे। जब दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई तो कांग्रेस ने इसमें शामिल होकर मोर्चे की कमान अपने हाथों में ले ली। तीसरी बैठक मुंबई में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम रखा गया इंडिया अलायंस। लेकिन इससे पहले ही नीतीश कुमार ने बैठक छोड़कर लौटने का बहाना बना लिया। असल में उन्होंने ये झटका इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि मोर्चे का जो नेतृत्व बनेगा उसमें उन्हें वो स्थान नहीं मिलेगा जो वो चाहते थे, यानी विपक्षी प्रधानमंत्री चेहरे का। और वहाँ से चली वो धारा जिसने धीरे धीरे इस इंडिया अलायंस को अंदर से खोखला कर दिया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ये सुनिश्चित किया कि नीतीश को वो भूमिका न मिले। परिवार के अंदरूनी टूट फूट के चलते राजनीति ने अपना चरित्र ही बदल लिया। लालू का परिवार टूट गया। बेटी, बेटा, भाई सब अलग हो गए और उसी बिखराव ने इंडिया अलायंस की नींव को हिला दिया। इंडिया अलायंस के अंदर बिहार में सीट शेयरिंग पर कोई स्पष्ट जमीनी समझ नहीं बनी। अलायंस के दल युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। रोजगार देंगे, जातिगत जनगणना करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन जब बारी आई तो उनके अंदर तालमेल ही नहीं दिखा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थीं, पर ज़मीन पर 1% भी अमल नहीं हुआ। इलाकों में सीटें तय नहीं हुई, प्रत्याशी सामंजस्य से नहीं चुने गए। ये हाल बताता है कि बड़े वादे और छोटे आलाप ही भूमिका निभाने लगे हैं, और कम्युनिस्ट दलों ने भी कोई सहयोगी की भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए। सहयोग की जगह उनके बीच प्रतिस्पर्धा दिखी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टियों ने साफ कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। ये संकेत थे कि इंडिया अलायंस सिर्फ नाम का गठबंधन बनकर रह गया है, लेकिन व्यवहार में ये टूट चुका है। इसी बीच बिहार में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी ने उसकी स्थिति को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। टिकट वितरण में आरोप,
रिसर्च कमेटी से जुड़े विवाद, स्थानीय नेताओं में नाराजगियां, ये सब मिलकर उस गठबंधन को अंदर से खा रहे थे। इससे बिल्कुल ये साफ था कि गठबंधन की धुरी ढीली पड़ चुकी है। अब देश के अन्य हिस्सों को देखिए, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर चुनाव में देखा गया इंडिया अलायंस के नाम पर कुछ भी खास नहीं हुआ। पार्टियां अपनी चाल चलीं और गठबंधन की जगह अपनी अपनी खुद की पहचान बढ़ाने में ही लगी रहीं। ममता बनर्जी ने तो गजब ही कर दिया। अपने राज्य में एक सीट भी उन्होंने गठबंधन को नहीं दी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इंडिया अलायंस बच पाएगा? क्या इंडिया अलायंस का कोई भविष्य है? बिहार का ये चुनाव एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां ये गठबंधन शायद अंतिम सांसें ले रहा है। विपक्षियों के चेहरे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जोड़ी मैदान में तेजी से उतर चुकी है। मेरे मुताबिक ये समय परिवर्तन का है। जहां गठबंधन सिर्फ नाम का रह गया हो, वहां बदलाव आता है। बिहार में ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक संकेत है, और संकेत ये है कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां गठबंधन, संबंध और नेतृत्व की भूमिका बदल रही हैं। और शायद यही वो मोमेंट है जहां इंडिया अलायंस का अंत हो रहा है। दोस्तों, मेरे विचार से ये घटनाक्रम, राजनीतिक उत्थान पतन आपको एक सबक देता है कि नेतृत्व अगर अंदर की टूट फूट नहीं सुधारता, तालमेल नहीं बनाता, तो बड़े बड़े गठबंधनों की नींव भी रेत की तरह धसक सकती है। इस पूरे अंदरूनी खेल में जनता के सामने केवल वादे रह जाते हैं, उनका भरोसा गिर जाता है। बिहार इस बार सिर्फ वोट से फैसला नहीं करेगा, बल्कि वो भविष्य की दिशा तय करेगा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि पलड़ा किस ओर झुकेगा। कहते हैं राजनीति में असफलता का भी एक सबक होता है। इंडी गठबंधन ने हमें सिखाया कि बिना स्पष्ट नेतृत्व, ठोस एजेंडा और आपसी भरोसे के एकता सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। 2023 में जो गठबंधन पटना से शुरू हुआ, वो 2024 में आकर हकीकत में बिखर गया। और शायद आने वाले चुनाव में फिर कोई नया नाम उभरेगा, पर सवाल वही रहेगा कि क्या विपक्षी दल विचार से कभी एक होंगे या सिर्फ तस्वीर से। दोस्तों, आपका इंडी गठबंधन के इस बिखराव के बारे में क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।